ओ माय गॉड, मेरे चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही यार। लगातार बैक टू बैक लाइव 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 मिलते जा रहा है हमें। तो पिछली वाली लाइव में हमारे बीटीएस मेंबर्स ने बताया था कि हाँ वो, और सबसे बड़ी बात यार, इतना बिजी होने के बाद उन्होंने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाल के दे दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो चलो जान लेते हैं लाइव को हिंदी में। तो आर्मी जैसे ही लाइव स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि हमारे सातों मेंबर्स बड़े आराम से बैठे हुए थे और काफी अच्छी डेकोरेशन हर तरफ हो रखी थी, क्योंकि ये लाइव था व्यूअर्स की तरफ से। और आप डेकोरेशन देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है हर तरफ। और इस लाइव में कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि 3-4 चीजें सेलिब्रेट की गई हैं, जैसे कि न्यू ईयर भी है, व्यूअर्स के 30 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे बीटीएस के, वो भी एक खुशी की बात है। साथ ही साथ हमारे तेह्युंग का बर्थडे था। तो 3-4 चीजें चल रही हैं साथ में, और वो सारी चीजें आगे हमारे बीटीएस मेंबर्स बताने वाले हैं। उससे पहले हमारे सारे मेंबर्स हेलो बोलते हैं बहुत ही प्यार से। इसके बाद हम देखते हैं कि तेह्युंग के पास पीसी रखा हुआ था जिसमें वो लाइव देख रहे थे। इनफैक्ट सारे ही मेंबर्स लाइव देख रहे थे। और हमारे जेहोप और जंगकुक को देखकर तो लग रहा था कि शायद उन्हें बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, बस उनका आधा ध्यान तो खाने पर ही था। और जैसे ही सारे मेंबर्स ने हेलो बोला और उसके बाद वो सारे तो बातें करने लगे और ये दोनों खाना शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पर ना ये वाली कहानी शुरू हो जाती है कि ठीक है तुम लोग अपना काम करो, मैं अपना काम पहले निपटा लेता हूँ। फिर वो आपस में ही बात करने लग जाते हैं। जिमिन और वी लाइव देख रहे थे, तो यहाँ पर आर्यन ने किताबों के बारे में भी कुछ कहा था। फिर आर्यन भी देखते हैं तो आर्यन को लगता है कि जैसे अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो आर्यन कहते हैं कि यहाँ पर अंधेरा सा क्यों है। तो जिमिन कहते हैं नहीं, काला तो नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद वी पूछते हैं कि आप लोग ठीक है, आप लोग कैसे हैं। फिर जिमिन को लगता है कि शायद इन लोगों को हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। तो जिमिन कहते हैं यार पता नहीं इन लोगों को आवाज सुनाई दे रही है या नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ही दूर पर बैठे हुए हैं। तो आर्यन चिल्लाते हुए पूछते हैं, कहते हैं आर्मिज क्या आपको ठीक से आवाज सुनाई दे रही है। तो किसी मेंबर ने कहा हाँ मुझे लगता है कि मुझे सुनना चाहिए आवाज की आ रही है या फिर नहीं। तो सुगा कहते हैं कि हाँ आवाज आ रही होगी। जिन कहते हैं मुझे लगता है आवाज बहुत ही धीमी है। इसके बाद भी लाइव देख रहे थे तो कहते हैं कि हाँ ट्रांसलेट तो हो रहा है। फिर इसके बाद आर्यन फाइनली हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। उसके बाद सारे मेंबर्स भी मिलकर बोलते हैं। फिर जेहोप कहते हैं कि साल तो खत्म होने वाला है। तो मे भी जिन ने कहा था कि ये ढेर सारी शुभकामनाएं दे तो रहे हैं। तो जेहोप कहते हैं कि यार अब तो थोड़े दिन ही बचे हुए हैं साल को पूरी तरह से खत्म होने में। तो आर्यन कहते हैं कि चलो हम लोगों को ठीक से फिर ना न्यू ईयर बोल देना चाहिए, विश कर देना चाहिए सबको। जापानी में करें, हर लैंग्वेज में, कई लैंग्वेज में, वो ऐसा सारे मेंबर्स से कहते हैं। उसके बाद वो आपस में डिसाइड करते हैं और उसके बाद वो हैप्पी न्यू ईयर बोलना स्टार्ट करते हैं। कई सारे लैंग्वेजेस में बोलते हैं जैसे कोरियन, चाइनीज, इंग्लिश। और जेहोप कहते हैं स्पेनिश में भी बोलो। तो आर्यन को याद ही नहीं था स्पेनिश, या फिर उन्होंने टूटा फूटा स्पेनिश में बोला। तो फटाक से तेह्युंग अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं स्पेनिश में। वी बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं तो जिमिन कहते हैं अरे धीरे बोलो धीरे। फिर से वो बहुत ही स्पीड में अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, शायद वो स्पेनिश ही था। इसके बाद सुगा कहने लग गए थे कि अरे यार सुनाई ही नहीं दे रहा। जिमिन कहते हैं कि अभी आपने ही तो कहा था कि हम सुन सकते हैं। इसके बाद वो फिर से लाइव को देखने लग जाते हैं। कहते हैं यार ये तो रियल टाइम ट्रांसलेट है ना। सुगा कहते हैं यार इसे कोई आखिर कर कैसे सकता है। तो आर्यन कहते हैं ये एआई है, मुझे लगता है ये सब एआई ही कर रहा है। यार मुझे तो बहुत ही जिज्ञासा हो गई है कि आखिर रियल टाइम में कैसे हो सकता है, क्या इसे कोई कर रहा है। तो जिन कहते हैं हाँ यार ये सच में बहुत ही तेज हो रहा है। जिन फिर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि रियल टाइम में इसे कोई कर ही नहीं सकता। इसके बाद में भी आर्यन ने कहा था कि मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई बैठा हुआ है, कोई है जो ये कर रहा है। और ये चीज मेंबर्स को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी। तो इसके बाद ना आर्यन एग्जाम्पल भी देते हैं इसको समझाने के लिए। इसके बाद आर्यन सारे फैंस को थैंक्स बोलते और कहते हैं कि ये एक लाइव स्ट्रीम है और हम सब यहाँ पर जितने भी सक्षम लोग हैं ना ये ड्यूटी पर हैं। फिर सारे मेंबर्स ना काफी देर तक एआई के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप भी जानते हो एआई इस टाइम इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है। ऐसी वीडियोस दिखती हैं, मतलब अनबिलीवेबल सा होता है यार कि आखिर ये चीजें पॉसिबल कैसे हो सकती हैं। फिर ना सारे मेंबर्स काफी देर तक एआई के बारे में बात करने लगते हैं। और यार यहाँ पे ना मुझे एक चीज फील हो रही थी, यार इतने बिलियनियर्स हैं बताओ, मतलब छोटे बच्चे भी नहीं है, बट उनको रियल टाइम ट्रांसलेट देख के बिना बहुत ही ऐसा फील हो रहा था ना जैसा कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं हो। यार ये क्या चीज है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। उनके लिए ना ये छोटी सी चीज यार बहुत ही शॉकिंग थी। फिर वो खाने के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। जो वहाँ पे सारा कुछ रखा हुआ था आप देख रहे हैं, काफी सारी डिशेज हैं। भाई पहले हॉबी ने खाने के बारे में बात करना स्टार्ट किया था, क्योंकि हॉबी और जंगकुक आप देख रहे हैं कि पहले से ही खाए जा रहे हैं। तो जेहोप ने सबसे पहले कहा था कि ये देखो होडोंग जो है ना ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो सुगा उसके बाद ना किसी डिश की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये सी फिश है ना, ये वाला। ये उसके बाद आर्यन बताने लगते हैं कि जाहोआन बुंगियो पाक, पता नहीं ये कोरियन कौन सी डिश है, बहुत अजीब सा नाम है। फिर ना कोई मेंबर कहता है, शायद जेहोप ने कहा था कि अरे अंग्रेजी में बताओ ये क्या है। तो आर्यन कहते हैं फ्रेश ब्रेड।
तो जेहोप कहते हैं फ्रेश ब्रेड, मुझे तो सुनकर हंसी आ रही है। तो कहते हैं हाँ सच में सच में। तो जेहोप ना बुंगियो बाग बोल के बहुत ही हंसते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे वी का भी बर्थडे है लास्ट दिसंबर को और केक भी आया हुआ है, स्ट्रॉबेरी केक। तो हमारे सारे मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि इसी के साथ में वो वी का भी बर्थडे जो है सेलिब्रेट कर देंगे यहीं पर, इसीलिए केक आया हुआ था। तो फिलहाल के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है हाँ बर्थडे विश करते हैं वी को। और उसके बाद केक के बारे में बातें शुरू हो गई थी। कोई कहता है कि ये स्ट्रॉबेरी केक है ना, तो जेहोप कहते हैं कि हाँ स्ट्रॉबेरी केक इस टाइम बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। कहते हैं स्ट्रॉबेरी केक हमेशा क्लासिक होता है। आरएम कहते हैं हाँ ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होता है। तो उसके बाद जंगकुक केक की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को स्टार्टिंग में ही क्यों रखा है तुम लोगों ने? तो शायद ये हमारे जिमिन ने प्रिपेयर किया था। तो जिमिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये मजाक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जिन कैंडल को जलाते हैं और कहते हैं चलो 2026 को बीटीएस का साल बनाते हैं। फिर वी कहते हैं कि कुछ बड़ा आने वाला है। आरएम कहते हैं कि आज वी का बर्थडे है, तो वी सबको थैंक यू बोलते हैं। फिर सारे मेंबर्स भी वी को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। इसके बाद जिमिन केक उठाते हैं और कहते हैं कि देखो ये चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक है, चलो आप सब लोग विश मांगो। जिन कहते हैं हाँ चलो सब लोग जल्दी जल्दी विश मांगो। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग विश मांगने लग गए थे। तो सुगा टॉन्ट मारते हुए कहते हैं अच्छा क्या ये वी का बर्थडे केक नहीं है? सुगा का कहने का मतलब ये था कि सारे मेंबर साथ में विश मांगने लगे। वी की अभी बात ही नहीं आई, जबकि वो उठाया गया था वी को विश करने के लिए। तभी सुगा ने ऐसा कहा कि क्या ये वी का केक नहीं है कि तुम लोग अपना ही शुरू हो गए। इसके बाद सबने प्रार्थना कर ली थी। उसके बाद ना जिमिन वी की तरफ केक करते हैं और कहते हैं चलो वी अब तुम शुरू हो जाओ। उसके बाद ना वो सब कुछ बातें करके ना हंसने लग गए थे। तो वी बेचारे सोच रहे थे अरे मेरा नंबर कब आएगा। तो वी कहते हैं अरे मैं प्रार्थना करूँ विश करूँ बोलो मांगू क्या? तो जिमिन कहते हैं हाँ मांगो। बाद ना यहाँ पर शायद मजाक हुआ था। वो ये हुआ था कि सुगा ने कहा कि ये मांगना कि वी की आंख खुलने के बाद ना सब बेहोश हो जाए। तो क्या होता है ना जैसे बीटीएस भी अपनी आंखें खोलते हैं विश मांग के और इतनी स्पीड में कैंडल बुझाते हैं कि पूछो मत। और फिर हमारे जेहोप और जंगकुक ना एकदम बेहोश होने का नाटक करते हैं। जेहोप तो ऊपर से गिर जाते हैं, मतलब वो वाली एक्टिंग। उसके बाद कहते हैं ये वो वाला इंसान नहीं है जो पहले था, मतलब ये वी को बोलते हैं। यार ये मजाक था, सारे मेंबर्स ने बहुत ही अच्छी विश मांगी होगी। यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगी। आपको याद होगा कि हमारे बीटीएस वी को कैंडल बुझाने में बड़ा मजा आता है, स्टार्टिंग से ही उनकी आदत है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि उनकी आदत बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। मतलब कैंडल उन्होंने ऐसे बुझाया ना जैसे एक होता है ना कि लॉटरी लग जाना, मतलब इतनी खुशी होती है उनको वो करके। तो अब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारे जेहोप और जंगकुक फिर से खाना स्टार्ट कर देते हैं। हे भगवान ये दोनों क्यूट बच्चे, मतलब इनको कितनी भूख लगी है यार। लगता है बेचारे भूखे है, कुछ भी खा के नहीं है नाश्ता वास्ता। इसके बाद वो लोग ना खुद भी लाइव देख रहे थे। तो लाइव में दिख रहा था कि कैसा क्या है, कौन कैसा दिख रहा है, बाल वगैरह। तो बालों के बारे में बात होना शुरू हो गई थी क्योंकि हमारे जिमिन ना बाल बहुत बड़े कर रहे हैं, वो कटवा ही नहीं रहे, हेयर कट नहीं ले रहे। तो उनके बाल काफी ज्यादा वियर्ड हो गए। अच्छे लग रहे हैं हम लोगों को, बट हाँ वो बाकी मेंबर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही वियर्ड है, उनको थोड़ा सा सेट करवाना चाहिए उसको। तो उस पर बात होने लग गई थी। तो सब उसी में देख रहे थे। तो कोई कहता है कि युंगी अगर तुम जिमिन को देखोगे ना तो जिमिन को तुम बाल रंगने के लिए कह दोगे। तो उसके बाद जिमिन बताने लगते हैं और कहते हैं कि अरे नहीं मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग अपने बाल न रंगो, मेरे बाल तो बहुत ही खराब हो चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। तो जंगकुक कहते हैं तुम्हारे बाल सच में बहुत ही खराब हो चुके हैं। तो जेहोप कहते हैं अच्छा ये बताओ तुम इतने बाल बढ़ा रहे हो, क्या तुम कुछ चेंज करवाना चाहते हो? मतलब तुम्हें कलर करवाना है क्या किसी दूसरे रंग में? क्या सोचा है तुमने, कुछ सोचा है? तो जिन कहते हैं शायद ये सीक्रेट है। तो जिमिन कहते हैं मेरी कुछ प्लान है तभी मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, कुछ तो है ही। तो आरएम कहते हैं हाँ जिमिन बिना प्लान के कुछ नहीं करता, जरूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा इसीलिए ये अपने बालों को बढ़ा रहा है। तो जिमिन कुछ भी नहीं बोलते, वो बस जेहोप को देखकर ना स्टाइल मार रहे थे। तो जेहोप फिर से कहते हैं कि अच्छा क्या ये राज है क्या कोई, तुम बता नहीं रहे हो? फिर उसके बाद ना जेहोप पहले की बात करने लगते हैं। जेहोप कहते हैं कि पहले ना हम लोग बहुत ही अजीब अजीब कलर करवाते थे अपने असली बालों को छुपाने के लिए, है ना, मतलब वो स्प्रे जो हम लगाते थे। तो जिमिन कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो इमेज के लिए अच्छा नहीं था। इसके बाद सारे मेंबर्स ना बालों के बारे में कुछ देर बात करते हैं कि पहले कैसा था अभी कैसा है। ये सारी बातें खत्म होने के बाद हमारे आरिम कहते हैं कि गाइस मैंने बस यूं ही यार बकवास करने के लिए ये लाइव खोल लिया है क्योंकि ये ईयर का लास्ट है। तो आप बताइए आपके क्या प्लान है, आप कैसे हो? आरिम मैं आपको बताऊं मेरे कोई प्लान नहीं है, हमारे बस यही प्लान है कि आप हमेशा लाइव आते रहो और साथ में दिखते रहो, है ना आर्मी, यही प्लान है ना। इसके बाद हमारे सुगा भी कहते हैं कि साल का अंत जो होता है ना वो कुछ ऐसा ही होता है यार, लेकिन इस बार ठंड भी बहुत ज्यादा है और मैं थोड़ा परेशान हूँ। जिन कहते हैं हर दिन अलग अलग ही होता है और सच कहूँ तो यार मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। इसके बाद जिमिन कहते हैं मैं तो तभी हीटर चलाता हूँ जब ठंड होती है। जिन कहते हैं कि मेरा घर तो हमेशा गर्म ही रहता है, मेरा भाई 30 डिग्री पर हमेशा इसे चालू करके रखता है। आरिम कहते हैं कि मेरे घर बॉयलर है।
और इधर आप देखेंगे कि ये लड़का बस इसका खाने पर ही ध्यान है, अभी भी ये बंद नहीं हुआ, उनको कुछ बोल भी नहीं रहे, बस खाए जा रहे अपनी दुनिया में एकदम मस्त। इसके बाद आर्यन कहते हैं कि मैं तो टेम्परेचर 27 पर करके रखता हूँ। तो जिन भी बताने लगते हैं कि यही रीजन है कि मेरे घर पे कोई जा भी नहीं सकता। और ये सोच के मुझे बुरा भी लग रहा है, मुझे लगता है कि अपने भाई की वजह से जिनकी भी ये आदत हो गई, तभी उनको बहुत ही ज्यादा ठंडी लगती है। फिर जेहोप कहते हैं कि मैं अपने घर का टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री रखता हूँ। आर्यन कहते हैं कि मैं अपने घर का टेम्परेचर 21 डिग्री रखता हूँ। तो युंगी मजाक करते हुए कहते हैं कि और पूरे देश का क्या है, पूरे देश का क्या, वो ये मस्ती जेहोप से करते हैं। फिर जिमिन कहते हैं कि 22 डिग्री ही है, शरीर का तापमान भी तो ऐसा ही होता है, सच कहूँ तो मैंने अभी तक हीटर चालू ही नहीं किया। तो आर्यन कहते हैं कि अभी तो दिसंबर ही है और तुमने अभी तक बॉयलर चालू ही नहीं किया है, तब तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद ना जिन कहने लगते हैं कि जब हम शूटिंग पर गए हुए थे ना, तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा कांप रहा था यार, मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, ठंड भी बहुत थी, लेकिन तुम लोग कहने लग गए कि टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, तो मुझे ना वो चीज बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन मुझे सच में बहुत ही ठंड लग रही थी। फिर ना हमारे जिमिन बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं कि हमारे जिन को ठंडी लग रही होगी, तो वो अपनी जैकेट उतारने लग गए थे जिन के लिए, लेकिन वो उतर ही नहीं रही थी, बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था। तो उसके पहले जेहोप उठ जाते हैं, जेहोप भी अपनी जैकेट फटाफट उतार के तुरंत ही जिन को उड़ा देते हैं। दोनों ने जिनको इस तरह ढक दिया ना, सब मेंबर्स कहते हैं कि ढक दो इसको पूरा ढक दो, और उन्होंने सच में ऐसे ढका ना कि हमारे जिन बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए थे, हिल नहीं रहे थे, बिल्कुल इतने क्यूट लग रहे थे। पर जब जिमिन जैकेट उतारने लगते हैं ना, तो हमारे आर्यन भी उतारने लगते हैं, लेकिन आर्यन कैसे उतारते, वो तो टी शर्ट में ही थे, अगर वो उतारते तब तो दिक्कत हो जाती, इस वजह से वो फिर उसकी एक्टिंग ही करते, उसके बाद बैठ जाते। बड़ा क्यूट लगा था ये वाला कि मेंबर्स कितने ज्यादा केयरिंग है। तो पहले तो जिमिन मना कर रहे थे सबको, अरे अरे रहने दो, अरे यार, है ना, क्योंकि उन्हें अजीब लग रहा था यार कि वो सबसे बड़े हैं और उन्हें ठंड लग रही है और बाकी छोटे छोटे टी शर्ट में बैठे हुए एकदम मस्त। लेकिन उड़ने के बाद ना उन्हें बड़ा मजा आता है, तो कहते हैं हाँ अब गर्मी गर्मी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमारे जेहोप ना अपने हैंड में कोई मार्क दिखाने लग गए थे, कहते हैं देखो ये रात में सोते वक्त मैंने किया है। तो सब देखने लगते हैं। आर्यन कहते हैं हाँ, आर्यन कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये सब भी कर सकते हो। आर्यन कहते हैं तुम अपनी बॉडी के साथ ऐसे भी कर सकते हो। तो सब बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। इसके बाद ना सब जेहोप की एक्टिंग करने लग गए थे, मतलब कि किस तरह से कौन खुजली करता है, लाइक सब एक्टिंग करके दिखा रहे थे। और वो ना बहुत ही हॉट हॉट टाइप का था, जैसा होता नहीं है वैसा। फिर ना जेहोप सबसे पूछने लग जाते हैं कि बताओ ना आप लोग कैसे सोते हो, बताओ कैसे सोते हो। तो जिन कहते हैं मैं तो बिल्कुल नॉर्मल ही सोता हूँ। तो जंगकुक कहते हैं कि मैं तो पहले करवटें बदलता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से अब नॉर्मल सोता हूँ। तो जिमिन जिनको टीज करते हुए कहते हैं कि पता है ये कैसे सोता है, ये बिल्कुल ना सकरे बिस्तर में भी ना ऐसा घूम घूम कर सोता है, पूरा घूम जाता है। और ये सुनकर ना सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हंसने लग गए थे जब उन्होंने जिन को ऐसा बोला। तो फिर उसके बाद ना सारे मेंबर्स को मिलिट्री के बेड की याद आ जाती है, जो वहां पर ना छोटे छोटे बेड्स होते हैं। उन बेड्स के ऊपर सब मजाक करने लगते हैं कि इतना सकरा वहां का बेड होता है, उसके बाद भी ये घूमता रहता है। तो आर्यन कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल हिल ही नहीं पाता हूँ यार बेड पर, ये सारी बातें भी होती हैं। फिर जिन ने एक बात और कही थी, जिन ने कहा था कि मैं तो गिर भी जाता हूँ। और फिर सब आपस में बोलने लग जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ना कि समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल कि कौन क्या बोल रहा है, सब आपस में बड़बड़ बड़बड़ करने लग गए थे, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद हमारे मेंबर्स ये सारी बातें करने में बिजी ही थे, और हम देखते हैं कि पीछे ना वी बहुत ही आराम से लेटे हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर अचानक से ना वो एक चीज रिवील कर देते हैं, कहते हैं ज्यादा समय नहीं बचा है। तो आर्यन कहते हैं हाँ अब जल्दी ही आएगा, ज्यादा समय नहीं बचा है। फिलहाल सारे मेंबर्स कुछ रिवील करने वाले थे, बट उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया, कुछ तो आने वाला है, जल्द ही कुछ आएगा। पता नहीं क्यों मेंबर्स ये भी बार बार बोलते हैं कि कंपनी घोषणा कर दे, कंपनी घोषणा कर दे। कंपनी कौन सी चीज बताने वाली है, पता नहीं कौन सी चीज है जो ये सब बताना चाहते हैं, लेकिन कंपनी की वजह से बता नहीं पा रहे। खैर देखते हैं कौन सा सरप्राइज आने वाला है। और मे भी हमारे वी की बातों से समझ में आया कि वी अलग से भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भी आने ही वाला है। खैर चलो वेट करते हैं। इसके बाद आर्यन कहते हैं कि 2026 यार सच में आ गया ना, यकीन ही नहीं हो रहा है। तो जिन कहते हैं हाँ समय सच में बहुत ही जल्दी उड़ जाता है। तो जेहोप कहते हैं हाँ यार यकीन ही नहीं होता कि 2025 चला गया। फिर जंगकुक कहते हैं कि हाँ काश जल्दी स्प्रिंग आ जाए। जिमिन कहते हैं समय धीरे धीरे बीत रहा है। तो आर्यन कहने लगते हैं कि काश हमारे फ्रेंड्स और भी प्यार दिखाते। तो सारे मेंबर्स बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं कि आर्यन कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। जिमिन बहुत ही ज्यादा हंसने लग गए थे, फिर सारे मेंबर्स भी हंसने लग जाते हैं, और जिमिन की तो हंसी ही नहीं बंद हो रही थी। मतलब जिस तरह से आर्यन ने कहा कि काश हमारे फ्रेंड्स और प्यार दिखाते, तो जब सब हंसने लगे तो आर्यन कहते हैं क्या क्या क्या, हाँ
सच में आमतौर पर मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ यार, लेकिन काश कंपनी हमारा और भी ज्यादा ख्याल रखती और प्यार करती और थोड़ा ज्यादा हमें अपनाती। तो आर्मीज यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे से रिवील कर दिया हमारे आर्म ने कंपनी के बारे में कि कंपनी का कितना ज्यादा प्रेशर है बेचारों के ऊपर। वो कुछ भी मतलब रिवील करना चाहते हैं, वो इतने एक्साइटेड हैं चीजें बताने के लिए। उनका बस चले ना तो एल्बम पूरा ही रिवील कर दे, गाना भी गा के सुना दे, कोरियोग्राफी भी बता दे, सब बता दे, लेकिन कंपनी की वजह से मजबूर हैं। और आज आरएम ने कंपनी की सैड स्टोरी भी बता दी कि भाई कंपनी उतना ज्यादा खुल के सपोर्ट नहीं कर रही। इसके बाद हमारे जिन कहने लगते हैं कि ये देखो व्यूअर्स ने ना ट्रॉफी दी है क्योंकि हमारे 30 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आरएम कहते हैं कि हाँ कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी भी प्रोग्रेस चल रहा है, मतलब फॉलोअर्स बढ़ ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि बंद है। उसके बाद हमारे जेहोब उठकर नाचने लगते हैं, कहते हैं ओ जिनयोंग की ट्रॉफी, जिनयोंग की ट्रॉफी। उसके बाद जिन भी नाचने लगते हैं। फिर वो ना सारे गिफ्ट्स देखने लगते हैं जो कि व्यूअर्स की तरफ से उन्हें मिले हुए थे, देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत ही अच्छा है। सुगा कहते हैं इसको ध्यान से रखना, ठीक है, इसका ख्याल रखना। आरएम कहते हैं कि हम 2021 और 2022 में 10 मिलियन पहुंच गए थे और देखो 2025 में हम 30 मिलियन पहुंच गए हैं ना, बस कुछ ही सालों का फर्क है और इतनी सालों में इतना ज्यादा। उसके बाद जिन कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, अभी जैकपॉट भी मिलने वाला है। उसके बाद जिन बताते हैं कि अभी अवार्ड तो मेरे घर पर भी रखा हुआ है, वो जो हमें व्यूअर्स ने दिया था परफेक्ट अटेंडेंस के लिए, वो वाला। इसके बाद आरएम सभी फैंस को थैंक्स बोलते हैं, कहते हैं कि आर्मी इज 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। सारे मेंबर्स थैंक्स बोलते हैं और क्लैपिंग करते हैं। इसके बाद आरएम कहते हैं कि फिर भी हम लगातार बढ़ते ही रहेंगे। इसके बाद जेहोप या जिन में से कोई कहता है कि हम लोग शायद लगभग 5 मिलियन एक साल में जोड़ते हैं, है ना। फिर वो काफी देर तक व्यूअर्स की चर्चा करने लगते हैं, व्यूअर्स के बारे में कि कैसे क्या है, जो उन्हें गिफ्ट्स वगैरह मिला। प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, अब काफी ज्यादा डेवलप हो गया है ना। रोबोट के बारे में बात चल जाती है कि रोबोट आजकल सारे काम करने लगे हैं, इंसान का सारा काम खा जा रहे हैं, इंसान की कमाई रोबोट ले जा रहे हैं। मींस ना ये ऐसी नॉर्मल बात है जो कि हमारे घर में भी होती रहती है, मेरे घर में भी हम लोग भी बात करते रहते हैं, स्पेशली कि एआई और रोबोट ऐसा हो गया ना कि बेरोजगार बना दे रहा लोगों को, इतना फास्ट काम करता है, इतना क्लियर, और इतना तो इंसान भी नहीं करता और सारा काम अब मशीनें कर दे रही हैं। तो ये सब बातें हम लोग करते हैं यार, ये सब बातें बीटीएस मेंबर्स भी करते हैं। सीरियसली मतलब बिलियनियर है यार, वो भी ये सब सोचते रहते हैं ना, तो ये सारी बातें वो लोग करते हैं। इसके बाद जेहोप कहते हैं कि अगर रोबोट और ऑफिशियल इंटेलिजेंस का मेल हो जाए तो आपको क्या लगता है क्या होगा। तो जिमिन कहते हैं ऑफिशियल इंटेलिजेंस बुलेट प्रूफ है, बुलेट प्रूफ तो अब खत्म हो चुका है, इसलिए डरो मत। तो सब बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। आरएम कहते हैं अरे नहीं नहीं, ये वास्तविकता नहीं है, इन सबसे अलग हटकर हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे को गले लगाने की जरूरत है, हमें साथ खड़े होकर चलने की जरूरत है, मानवता को मिलजुल कर रहना चाहिए। सब कहते हैं हाँ मानवता को मिलजुल कर रहना चाहिए, सब हाँ में हाँ मिलाते कहते हैं हाँ। बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे थे ये लोग। तो जेहोप कहते हैं हाँ मिलजुल कर रहो सब। इसके बाद शायद आरएम कल की लाइव के बारे में पूछने लगते हैं, हमारे जिन, जंगकुक और वी की लाइव के बारे में कि कैसे कैसे हुआ था, कैसे तुम लोगों ने किया, वहां कैसे पहुंचे, ये सारी बातें पूछते। तो उसके बाद जिन बताने लगते हैं कि हाँ कल हम लोग ना अचानक से लाइव आ गए थे, दरअसल हम इकट्ठा हुए थे तो देहिम ने कहा कि चलो ना लाइव करते हैं, तो हम लोग लाइव आ गए। फिर वो खाने के बारे में बताते हैं कि हमने ये खाया। तो जिमिन ने देखा हुआ था लाइव, जिमिन आरएम ने देखा हुआ था, मुझे लगता है जेहोप ने ही नहीं देखा हुआ था, उन्हें नहीं पता था, बाकी मेंबर्स को पता था। तो इसलिए वो लोग खाने के बारे में पूछने लगते हैं। जिमिन ने पूछा था कि मतलब तुम लोगों ने जो खाया था क्या था, कैसे कैसे बना था। भी बताने लगते हैं कि हाँ वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, ऐसे बना था वैसे बना था। जिन भी बताते हैं कि मैंने कैसे क्या डाला था उसमें। तो जेहोप कहते हैं कि अच्छा तुम तीनों लाइव आए थे, तो बताओ फिर जब तुम तीनों मिलते हो तो क्या मस्ती करते हो। तो जिमिन जेहोप से कहते हैं अच्छा तुम बताओ तुम तीनों मिलते हो तो क्या मस्ती करते हो। तो सब बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं। तो जिन बताते हैं कि हाँ मस्ती क्या करते हैं, हम लोगों ने बहुत ही सारी बातें करी, मस्ती तो करी ही, हमने एल्बम भी देखा और जिस पे हमें बात करना था उन सब चीजों पर बातें की। कॉन्सर्ट के बारे में भी हमने बहुत ही सारी चर्चा करी कि कैसे क्या करेंगे, आगे क्या होगा। और फिर सब सारे आपस में बोलने लगे, एकदम खिचड़ी पका दी सबने। इसके बाद एल्बम के बारे में बात होने लगती है कि लग रहा था कि जल्दी हो जाएगा, बट यार ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है, कई महीने हो गए, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, बहुत ही सारी चीजें हैं। और इसके बाद ना सब अपनी अपनी लेकर भाग रहे थे और कोई टॉपिक ठीक से फिनिश ही नहीं हो पा रहा था, सब अपनी अपनी कर रहे थे। तो जिन बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गए थे। तो जिन कहते हैं कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार तुम लोग टॉपिक चेंज कर रहे हो, मिनट मिनट पर बातें ही नहीं पूरी हो रही हैं। और सीरियसली इस पर सब हंस लेते हैं, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। और पता है यहाँ पर क्या होता है कि आरएम ना जनरेशन के बारे में यार कुछ बता ही रहे थे और इधर हमारे जो जिमिन होते हैं वो खाने के बारे में शुरू कर देते हैं। फिर जिन कहते हैं देखो देखो यही हो रहा है बार बार, मैं बता रहा हूँ बार बार, आखिर विषय चेंज क्यों हो जा रहे हैं, कम से कम पूरा तो करो। तो जिमिन कहते हैं अच्छा ठीक है चलो फिर हम लोग सब साथ में खाते हैं, हाँ तब तो ठीक रहेगा।
तब तो बैठेगा तालमेल। इसके बाद जिमिन क्रिसमस वाला सॉन्ग गुनगुनाते हैं और इसके बाद कहते हैं कि अच्छा बताओ अगले साल खाने में क्या होगा। और ये सुनने के बाद हमारे जंगकुक का रिएक्शन देख लो, इतना फनी जिमिन ने बोला ना कि अगले साल बताओ खाने में क्या होगा। मतलब यार अगले साल का क्या पता क्या होगा। जंगकुक बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और सारे मेंबर्स भी हंसते हैं। इसके बाद हमारे बिल्लू कोने में बैठे हुए थे और वो शायद वी को लगता है कि वो अपने नाखून चबा रहे हैं, तो वो कहते हैं युंगिया युंगिया युंगिया, नाखून चबाना बंद करो अपना। तो सुगा कहते हैं हाँ नहीं तो ऐसा नहीं है। तो आर्यन कहते हैं हाँ तुम अपना नाखून चबा रहे हो, हाँ चबाया ना तुमने नाखून, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सुगा कहते हैं नहीं मैंने ऐसा तो नहीं किया, मैं तो बस अपनी लिप्स के पास ऐसे लगा के रखता हूँ। तो आर्यन कहते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो, लेकिन हमारे वी को यकीन ही नहीं था। तो वी ना जबरदस्ती सुगा का हाथ देखते हैं, नाखून देखते हैं कि इन्होंने चबाया था कि नहीं चबाया था। तो कहते हैं अरे यार नहीं है ना, मैंने नहीं चबाया था, मैंने बस ऐसे होंठों के पास ऐसे मैं लगा के रखता हूँ ऐसे। तो आर्यन कहते हैं ऐसे क्यों लगा के रखते हो, ऐसे कौन सा मजा आता है लगा के रखने में। तो सारे ना सुगा की एक्टिंग करने लगते हैं, कहते हैं ये देखो ऐसे ऐसे करता है ये, लाइक एक्टिंग करते हैं सुगा की, बहुत हंसते हैं। इसके बाद ना इसी नाखून को चबाने से रिलेटेड ना आर्यन और जेहोप को गाना याद आ जाता है। फिर दोनों ना अचानक उड़ते हैं और बहुत ही जबरदस्त नाचते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं। इसके बाद आर्यन जिमिन से कहते हैं कि लाओ इधर लाओ मैं भी देखता हूँ लाइव। तो जिमिन आर्यन को दे देते हैं लाइव को देखने के लिए और फिर आर्यन और जेहोप और जंगकुक तीनों लाइव को देखते हैं और अभी तक उन्होंने देखा नहीं था क्योंकि वो साइड में बैठे हुए थे। अब देखते हैं, जेहोप कहते हैं ओह वाह यार कितना अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। जेहोप कहते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन है यार, ये कैसे हुआ। मतलब आर्यन कहते हैं हाँ पूरी टीम ने किया है, कल ही उन लोगों को बुलाया गया था तो किया है। जेहोप बस देख ही रहे थे, उनको इतना अच्छा लग रहा था। मतलब अभी तक उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, जब उन्होंने उसमें देखा ना स्क्रीन में तो कहते हैं अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसके बाद सब कहने लगते हैं कि क्या हमें गाना गाना चाहिए कोई, चलो ना कुछ गाते हैं। कुछ मेंबर्स एल्बम के बारे में ही रिवील करना चाह रहे थे गाने से रिलेटेड, बट उन्होंने ना फनी वे में उसको बदल दिया और थोड़ा कॉमेडी स्टाइल में जिमिन और आर्यन ने गा दिया। और कहीं ना कहीं मेंबर्स ना एल्बम के बारे में रिवील ही करने चलते हैं, कोई ना कोई मेंबर कुछ ना कुछ बोलने चलता ही है, फिर उन्हें याद आ जाता है कि अरे नहीं ये नहीं करना है। मेंबर्स इतने ज्यादा एक्साइटेड है ना, उन्हें बस लगता है कि बस कब मेरी आर्मी ये सारी चीजें जान ले मैं रिवील कर दूं, बट उनकी मजबूरी है। फिर इसके बाद वी कहते हैं कि हम साल के लास्ट में क्या करने वाले हैं, क्या कोई प्लान है, चलो कुछ नया करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे हमें बात करने का भी मौका मिल जाएगा। तो कहते हैं चलो ना कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करो जिस पर हम बात कर सकें। उसके बाद ना जेहोप के दिमाग में कॉन्सर्ट आया, यही टॉपिक। तो कहते हैं कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट। तो सब कहते हैं कॉन्सर्ट। तो वी कहते हैं कि आप कॉन्सर्ट में क्या करना चाहते हैं। तो जेहोप कहते हैं कि ये अच्छा है ना, इस पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वी कहते हैं कि हाँ यार बात तो सही है, हम आर्मी से कॉन्सर्ट के बारे में सवाल तो पूछ सकते हैं। तो फिर सब कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक रहेगा। तो फिर आर्यन ना आर्मी से पूछने लगते हैं, पूछते हैं कि अच्छा आर्मी बताओ कि हमें ना आप कॉन्सर्ट में किस गाने पर सबसे ज्यादा देखना चाहते हो, मतलब किस गाने पर हम सबसे ज्यादा डांस करें। तो जेहोप कहते हैं अरे इंग्लिश में बोल दो। तो फिर ना आर्यन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके बाद ना आर्मी काफी सारे कमेंट्स करने लग गई थी, सब अपने अपने गाने बोलने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ना, मतलब बीटीएस के गाने छोड़ो, बीटीएस के गाने से अलग भी लोग बहुत ही सारे बोले जा रहे थे। तो ये सारे मेंबर्स पढ़ते हैं, बहुत ही देर तक पढ़ते हैं। सबसे पहला जिमिन ने पढ़ा था रन बीटीएस, फिर उसके बाद आर्यन ने पढ़ा माइक ड्रॉप, रेमिनो फाइट आर्यन ने पढ़ा। फिर उसके बाद ना सब कमेंट पढ़े ही जा रहे थे। फिर इसके बाद ना जिमिन एक कमेंट पढ़ते हैं जो फाइटर करके गाना था। तो उसके बाद ये गाना उन लोगों को पता था, जेहोप और जिमिन को कोरियोग्राफी भी पता थी। फिर दोनों ना उठकर बहुत ही जोर से डांस करने लग जाते हैं इस पर। उसके बाद बहुत ही सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत ही सारे लोग कमेंट कर रहे थे, गाने लिख रहे थे। तो सारे मेंबर्स पढ़ भी रहे थे उन गानों को, और जो उन्हें अच्छा लगता था या जो उन्हें पता था वो उसे साथ में गाते भी थे। कई सारे ऐसे गाने गए जिसे देखकर उन्होंने कहा कि अरे यार ये तो मतलब मेरे लिए अननोन है, मुझे पता ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है। इसके बाद आर्यन कहते हैं कि आर्मी जिमिन ना अपना इंस्टाग्राम पासवर्ड भूल गया है। तो जिमिन कहते हैं कि हाँ मैंने बहुत ही अलग अलग पासवर्ड डाल के खोलने की कोशिश करी, बट मैं एकदम से ना विफल रहा हूँ, फेल एकदम। फिर कहते हैं मेरे 2 जीमेल अकाउंट भी थे, वो भी गायब हो गए हैं। मुझसे ये मांगता है कि पुराने वाले फोन में खोलो। तो कहते हैं अब मैं पुराने वाले फोन में कैसे खोलूं, कैसे करूं मैं ये। तो आर्यन आर्मीज से कहते हैं कि आर्मीज अगर आपको पता हो ना तो फिर मुझे कॉल कर देना, ओके। इसके बाद वर्कआउट पर बात होने लग गई थी। जिन कहते हैं कि 2-3 दिन पहले मैंने हॉबी के साथ वर्कआउट किया था, मैं तो बस हेल्दी रहने के लिए ही वर्कआउट करता हूँ, पर हॉबी ने कहा कि हम बाकी सब तो साथ में करते हैं लेकिन मेरे एप्स के लिए ना मेरा अलग स्टीम है। इसके बाद जिमिन कहते हैं कि मैंने भी इसे आर्यन के साथ आजमाया था। तो आर्यन कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल होता है यार, बहुत ही मुश्किल होता है। तो जिमिन आर्यन के मजे लेते हुए कहते हैं जो लोग तला हुआ खाना खाते हैं ना वे बिल्कुल अलग होते हैं। तो सारे मेंबर्स हंसने लगते हैं। आर्यन कहते हैं हाँ 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 ठीक है, इसका मतलब हमारे आर्यन को तला भुना खाना ज्यादा पसंद है। तो इसके बाद जिन या जंगकुक में से कोई कहता है कि मैं तला हुआ खाना नहीं खाता। हॉबी कहते हैं मैं तो बस हेल्दी जूस ही पीता हूँ। आर्यन कहते हैं हाँ ये जड़ी बूटियों वाला डिटॉक्स। सारे मेंबर्स जाने के बारे में भी सोचते हैं। तो कहते हैं
जिमिन सारे मेंबर्स से पूछने लगते हैं कि बताओ तुम्हें एल्बम पसंद है क्या। पहले वो वी से पूछते हैं, फिर आरएम से पूछते हैं, सारे मेंबर से पूछते हैं तो सब कहते हैं कि हाँ मुझे तो पसंद है। वी कहते हैं मैं तो 2-3 दिनों से बहुत ही ज्यादा नाच भी रहा हूँ इस पर। जिन कहते हैं कि मैं तो बार बार सुनता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आरएम कहते हैं मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद वी कहते हैं कि हाँ हम कम बैक कर रहे हैं लेकिन बहुत ही लेट हो रहा है ना। जिन वी के बारे में बताने लगते हैं। जिन कहते हैं कि तेह्योंग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो वी अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फैंस और भी ज्यादा आनंद उठा पाए। तो आरएम वी की तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा तो हम किस बात के शुक्रगुजार हैं। तो सब हंसने लग जाते हैं। इसके बाद जिमिन वी से कहते हैं कि सुनो मिस्टर तेह्योंग, मैं वैसे भी कल आ रहा हूँ टीचर। इसके बाद ना वी को जिमिन की वो वाली बात याद आ जाती है। तो क्या मैं तुम्हें 15 साल पहले की एक कहानी सुना सकता हूँ। तो सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते हैं हाँ हाँ बताओ कौन सी कहानी है। तो वी जिमिन से कहते हैं कि जब किक ड्रम कोरियोग्राफी थी। और वी इतना ही कहते हैं हमारे जिमिन को याद आ जाती है वो घटना। और वो घटना वो कभी भूल ही नहीं सकते भाई, क्योंकि जिमिन को कंपनी से निकाल दिया जाने वाला था। तो जिमिन कहते हैं अरे यार मुझे तो कंपनी से निकाल ही दिया गया था। उन्होंने हमें कोरियोग्राफी तैयार करने को कहा था और तेह्योंग हर रात और सुबह मेरी मदद करता था। उसके बाद वी भी कहते हैं कि हाँ मैं शूटिंग करता था और सोचता रहता था यार ये किस तरह की कोरियोग्राफी है। और फिर जो है सब हंसने लग जाते हैं। लेकिन आर्मीज ये ना कहानी बहुत ही सीरियस है, ये यहाँ पर मजाक जरूर हो गया। लेकिन सच बात ये है कि जिमिन ऑलमोस्ट निकाल ही दिए जाने वाले थे, लेकिन हमारे वी की वजह से बच गए, क्योंकि वी हर टाइम जिमिन की हेल्प करते थे इस चीज में। अदरवाइज आज जिमिन को आप देख नहीं पाते। और ये जिमिन के साथ करीबन 8 बार हो चुका है। 8 बार पूरी तरह से जिमिन निकाल दिए जाने वाले थे। खैर आगे देखते हैं। इसके बाद सारे मेंबर्स जिनके मजे लेना शुरू कर देते हैं। जिमिन कहते हैं हियोंग तुम अगले साल 80 के हो जाओगे ना। तो जेहोफ कहते हैं नहीं 90 या 100 का हो जाएगा, 90 या 100 का हो जाएगा। फिर हमारे सुगा भी बोल पड़ते हैं। सुगा कहते हैं यार मुझे तो ऐसा लगता है ना कि उस उम्र में भी मैं यही काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ना सब 80 साल के बुड्ढे की एक्टिंग करने लगते हैं कि जब जिन होंगे वैसे तो कैसे बोलेंगे कैसे करेंगे। और ये नकल हमारे जिमिन भी करते हैं और हमारे जंगकुक भी करते हैं। जंगकुक भी करने लगते हैं 80 साल के बुड्ढे वाला नाटक। और सब बहुत ही मजे कर रहे थे, बहुत फन कर रहे थे। फिर जेहोफ कहते हैं नहीं हियोंग तो 150 साल का है। जिमिन बताते हैं कि मेरी नानी 92 इयर्स की हो गई हैं, लेकिन अभी भी यार वो बहुत ही ज्यादा खाती हैं। ये भी कोई बताने वाली बात है। जिमिन ने कहा मेरी नानी बहुत ज्यादा खाती है। इसके बाद ना सारे मेंबर्स हैप्पी हॉलीडे बोलते हैं। आरएम कहते हैं हम लाइव कंपनी में वापस आएंगे। सब वेरी क्रिसमस भी बोलते हैं और उसके बाद बाय बोलकर चले जाते हैं।